अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है। और ये वीडियो सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं है, ना सिर्फ भाई बहनों के लिए है, ना ये उस्तादों के लिए भी है। यानी अपने स्कूल के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, इस ताल्लुक़ से ये वीडियो बना है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है क्योंकि आज के हमारे इस दौर में बच्चों को सही तालीम नहीं दी जा रही है। तालीम की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। पहले के ज़माने में बच्चा 5वीं भी पढ़ता था तो उसको इंग्लिश वगैरह अच्छी आती थी। 10वीं में तक पहुंचने तक वो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका होता था, इतना ज़्यादा कि वो खुद टीचर बन सकता था। पर आज के हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं पढ़ने के बाद भी सही तरीके से इंग्लिश ग्रामर मैथ्स वगैरह भी नहीं समझ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो है मेरी खुद की एक बच्ची जो 7वीं जमात में है, मैं उसका कुछ इम्तिहान लेने वाला हूँ और देखते हैं कि उन्होंने मेरी बच्ची ने कैसी तालीम हासिल की स्कूल से और उसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो ये जो जुग्राफिया का किताब है इसमें लिखा है कि ज़मीन पर दिन और रात का वजूद कैसे होता है, बताओ। नहीं मालूम। ये पहला सबक है तेरी 7वीं जमात का और 6 महीना हो चुका है तुझे स्कूल पढ़ते हुए। ये सबक तेरी स्कूल में पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाए। तो किताब बयाज में लिखाया गया है कुछ? हाँ, सवाल जवाब। सवाल जवाब लिखाया गया है। और तुझको ये सबक समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं। तूने अपनी नहीं समझ में आया, तूने अपने टीचर से इस ताल्लुक़ से बात की थी कि हमको ये सबक समझ में नहीं आया, ऐसा पूछा था? नहीं। क्यों नहीं पूछा था? क्योंकि आप सबक समझा चुके थे। तो तुझे अगर समझाए थे तो तुझे समझ में नहीं आया तो तुझको बोलना चाहिए था मुझे नहीं समझाया, दोबारा से समझाओ। नहीं समझाते आप। नहीं समझाते हैं। नहीं। तो ये हमारे स्कूलों का हाल है, हमारे टीचरों का ये हाल है। और जैसे पहला सवाल मैंने किया है पहले ही सबक का कि ज़मीन पर दिन और रात कैसे वजूद में आते हैं, ये तुझे अभी पता नहीं है। नहीं। और दूसरा इस पर सवाल ये है कि सूरज के गिर्द ज़मीन जो गर्दिश करती है उसको क्या कहते हैं, पता है? नहीं। और इस गर्दिश को कितना टाइम लगता है तुझे पता है? 24 घंटा। गलत जवाब है। यानी पहले सबक का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल हमारी बच्ची को कुछ भी नहीं पता है। और इस बारे में हम बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे चाहिए। तो ये माँ बाप के लिए भी है या हर उस आदमी के लिए जो अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहता है, और टीचर्स के लिए भी है कि उन्हें पढ़ाना किस तरह से चाहिए। तो सबसे पहले समझना, इब्तिदा से शुरू करूँगा मैं। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ज़मीन वजूद में कैसे आई। तो पहले तो सूरज जो एक आग का गोला है, उस आग का गोला जो है एक बार जब फटा उसमें से बहुत सारे टुकड़े यहाँ वहाँ फैल गए। लेकिन चूँकि सूरज के आसपास कोई हवा नहीं है, पूरे कायनात में फैला है, यानी हवा नहीं है, तो सूरज की जो कशिश थी उसकी वजह से वो लोग सारे के सारे जो टुकड़े थे उन्हें सैयारे कहते हैं, और वो सूरज के गिर्द एक एक मकाम पर रुक गए और वहीं पर घूमने लगे और सूरज के गिर्द भी गर्दिश करने लगे। यानी उनका घुमाव 2 तरीके से हो गया। पहला तरीका क्या हुआ, वो खुद घूमने लगे। दूसरा तरीका हुआ वो सूरज के गिर्द गोल गोल घूमने लगे। यानी गोल गोल घूमते हुए सूरज के गिर्द भी गोल गोल घूमने लगे। समझ में आ रही बात? अब चूंकि वो भी एक आग का टुकड़ा थे तो उनमें से भी कुछ ब्लास्ट हुए और हर टुकड़ों में से कुछ न टुकड़े अलग हुए। तो इसी टुकड़ों में से ज़मीन हमारा एक टुकड़ा है, तीसरे नंबर पर वो गर्दिश कर रहा है, और उसका जो एक टुकड़ा निकला उसे सैयारचा कहते हैं, और सैयारचे को दूसरे लफ्ज़ों में चांद भी कहते हैं। अब जो ये टुकड़ा ज़मीन का निकला चांद, ये जो है ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने लगा क्योंकि वो उससे निकला हुआ था। ज़मीन के अंदर जो कुव्वत थी घूमने की वजह से जो पैदा हुई थी वो उसके गिर्द चांद भी गर्दिश करने लगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब जब ज़मीन घूमती है तो जो हिस्सा सूरज की तरफ जाता है, उस सूरज की तरफ जाने वाला जो आधा हिस्सा होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो
सूरज के पीछे से जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती है वो आधे हिस्से पर रात होती है। समझ में आया? हाँ। तो इस तरह से होता है दिन और रात का वजूद। अब दिन में जो है सूरज दिखाई देता है और रात में चांद दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि रात में जब अंधेरा हो जाता है तो चांद दिखाई देता है। सूरज की रोशनी में चांद दिखाई नहीं दे सकता है। अब चांद जो है वो भी गर्दिश कर रहा है ज़मीन के गिर्द। अब ज़मीन जो है जो गोल गोल घूमती है तो उसको घूमने का जो टाइम होता है 24 घंटा पूरा लगता है एक चक्कर घूमने में, तो जिससे दिन और रात वजूद में आते हैं। तो इस तरह से 24 घंटे के अंदर 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होती है। समझ में आई ये बात? हाँ। और इसी तरह से ये गोल गोल घूमते हुए जब सूरज के गिर्द पूरा एक चक्कर लगाती है तो इसको 364 दिन लगते हैं पूरा एक चक्कर घूमने में, और इसको एक साल कहा जाता है। समझ में आई ये बात? हाँ। तो ज़मीन के गिर्द जो सूरज के गिर्द जब ज़मीन घूमती है तो उसको एक साल कहते हैं, और ये साल जो है 364 दिन में होता है। और हमारे कैलेंडर में जो है जो दिन और रात होते हैं वो 364 दिन का 3 साल होता है, और ये जो पाव पाव दिन होता है इसको मिला कर के हर चौथे साल में हर चौथा साल 365 दिन का एक साल होता है। और ये आपको कहाँ पर नज़र आएगा? ये आपको नज़र आएगा फरवरी के महीने में, यानी हर 3 साल तक का फरवरी का महीना 28 दिन का रहेगा, और चौथे साल में फरवरी का महीना 29 दिन का रहेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। यानी 4 साल में एक राउंड एक एक दिन का जो ये पाव पाव दिन का जो बढ़ता है 364 जो मैं कह रहा हूँ 364 पकड़ा करके एक साल पकड़ा जाता है, और एक महीने को फरवरी के महीने को चौथे साल में 29 दिन का पकड़ा जाता है। समझ में आ रही है बात? हाँ। हाँ। अब ज़मीन जो है घूमने की वजह से उसके अंदर एक ताकत और पैदा होती है जिसको कहते हैं मरकज़ गुरैज़ कुव्वती, जो अपने मरकज़ से दूसरों को बाहर फेंकती है। और एक ताकत उसके अंदर होती है कशिश शक्ल की, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हम लोग ज़मीन पर कायम हैं और हमारा वज़न दिखाई देता है। जैसे तुम कितने किलो की हो? 31। तुम 31 किलो की हो। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ज़मीन ने तुम्हारे हजम, तुम्हारे अंदर जो चीज़ है गोश्त खून, उसका जो वज़न है उस ताल्लुक़ से तुमको दबा करके रखा हुआ है। तो जब हम वज़न की मशीन पर तुमको खड़ा करेंगे तो 31 किलो जो दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे अंदर का गोश्त वगैरह है, और इसी हिसाब से ज़मीन तुमको अंदर की तरफ खींच रही है। तो ये ज़मीन की कशिश शक्ल है। समझ में आया? हाँ। मेरा वज़न जैसे 64 किलो है, तो मेरे अंदर जो गोश्त वगैरह है उस हिसाब से जब ज़मीन खींचती है तो वो वज़न कितना बताता है? 64 किलो बता रहे। लेकिन अगर हम चांद पर जाएंगे तो हमारा वज़न कम बताएगा। जैसे मेरा 64 किलो है तो मेरा वज़न वहाँ पर 21 किलो बताएगा। क्यों? क्योंकि चांद जो है छोटा टुकड़ा है, उसकी जो खींचने की ताकत है वो कम है, उसको कशिश शक्ल उसकी कम है, तो वहाँ पर हमारा वज़न कम बताएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो हमारे जो 3 सवाल थे, पहला सवाल ये था दिन और रात कैसे वजूद में आते हैं। चलो इसका जवाब दो। दिन और रात इस तरह से वजूद में आते हैं कि ज़मीन जब घूमती है तो उसका जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ पर दिन होती है, और जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं होता है वहाँ पर रात होती है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी पैदा नहीं हो पाती है। समझ में आई है बात? हाँ। तो दिन और रात कैसे वजूद में आते हैं? ज़मीन के घूमने की वजह से, है ना। दूसरा हमारा सवाल था कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द जो घूमती है उसको क्या कहते हैं? गर्दिश। गर्दिश कहते हैं, और उसको साल का नाम दिया जाता है। पूरा एक चक्कर अगर वो लगाते हैं तो उस गर्दिश को एक साल का नाम दिया जाता है। समझ में आया? और ये जो एक पूरा घूमने का अरसा होता है कितने दिनों का होता है? 1 दिन का। 364 दिन का एक पूरा अरसा होता है। समझ रहे? हाँ।
कितने अरसे का कितना टाइम लगता है उसको एक चक्कर पूरा करने में सूरज के गिर्द? 365। 364। और उसको क्या कहते हैं? साल कहते हैं। समझ रहे बात को? हाँ, और इसी तरह से ज़मीन खुद अगर घूमती है अपने महवर पर तो उसको कितना घंटा लगता है? 24 घंटा लगता है, जिसमें से 12 घंटा क्या होता है? दिन। और 12 घंटा क्या होती है? रात। और दिन किस वजह से होता है? चांद के घूमने की वजह से। दिन जो है इस वजह से होता है कि ज़मीन का वो हिस्सा सूरज की तरफ जाता है तो वहाँ पर दिन होता है। और रात किस वजह से होती है? रात सूरज के पीछे वाले हिस्से पर होती है। ज़मीन का पीछे का वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पर रात होती है। समझ में आ गई ये बात? हाँ, हाँ, तो इस तरह से अपने बच्चों को कभी लेकर बैठें, कम से कम हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करें और उनसे पूछें उनके निसाबी किताब को लेकर के उनको क्या तालीम दी जा रही है और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने बताया है अपने बच्चों को इस तरह से तालीम देने की कोशिश करें। और असातिज़ा टीचर हजरात से मैं कहूँगा कि आप भी इस तरह से आसान लफ्ज़ों में पहले बच्चों को समझाएं। सिर्फ़ और सिर्फ बयाज़ों को, कॉपी को काली करने से कुछ नहीं होगा। बच्चों के दिमाग में बात घुसनी चाहिए, इस हद तक का आपको समझाना चाहिए। आज तालीम का जो लेवल गिरा हुआ है उसकी यही वजह है कि बच्चों को इब्तिदा से, बुनियाद से हमारे टीचर हजरात समझाते नहीं हैं और उनसे इस तरह से बार बार सवाल करते नहीं हैं। अगर एक बार बच्चे को अच्छी तरह से पूरी बात समझा दी जाए तो फिर आप उससे कोई भी सवाल करो वो जवाब दे सकेगा। लेकिन अगर उसके दिमाग में बात नहीं पहुंची है और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बच्चों की कापियों को काली करेंगे और ये कहेंगे कि जाओ ये होमवर्क करके लाओ, मोबाइल से ये निकाल के लाओ, तो इस तरह से बच्चों को घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा और हमारा मालेगांव के बच्चों का तालीमी निज़ाम इसी तरह से गिरता जाएगा। आज हमारे स्कूल के सबसे ख़राब बात यही है कि हमारे जो स्कूल के टीचर हजरात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बच्चों पर तवज्जो दे रहे हैं जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो उसके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्कूल का परसेंटेज बढ़ा करके खुद का नाम रोशन करने के चक्कर में है। बाकी के जो बच्चे हैं 90% उनके ऊपर उनका कोई भी ध्यान नहीं है और कहते हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम कोचिंग लगा लो। भला अगर 24 घंटे में से रोज़ाना 6 घंटा बच्चा आपके पास पढ़ने आ रहा है तो उसको कोचिंग लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में एक सबक को समझा सकता हूँ तो आपके पास रोज़ाना 6 घंटे मिलते हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में इतना ही। और इस ताल्लुक़ से अगर आप कहेंगे तो मैं हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग वीडियो बना करके बताऊँगा कि किस तरह से समझाना है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।